सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं जा रहा हूँ इंडिया, वो भी 2 साल के बाद और टीआरपी मिलने के बाद। और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा किस तरह का एक्सपीरियंस होता है एयरपोर्ट पर। आज 13 मार्च है, होली का दिन है और शाम की मेरी फ़्लाइट है मॉस्को की। और सुबह 4 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से अपने इंडिया में मैं लैंड हो जाऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं फ़र्स्ट टाइम शुरुआत कर रहा हूँ अपने उफ़ा से जाने वाला हूँ दिल्ली। और 2 साल बाद मैं एग्ज़िट मार रहा हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं अंदर कैसा होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और सारा एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से अपन बोर्डिंग पास प्रिंट करने वाले हैं। और ये उफ़ा का छोटा सा एयरपोर्ट है। तो ये बोर्डिंग पास है उफ़ा से मॉस्को का। ये मेरा बोर्डिंग पास है और बस वहाँ से गेट नंबर 2 है पूरा। तो बस मैं अभी काउंटर का वेट कर रहा हूँ ना। और यहाँ पर काउंटर ओपन करने वाली पहुँच गई है बस। और देखते हैं। और मैं जैसे ये लोग बाग लाइन में लगते हैं उस साइड, तो मैं लाइन में नहीं लगने वाला हूँ ना। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर स्कैन करूँगा क्योंकि अपने पास एरोफ्लोट का बोनस कार्ड है। तो उसके ज़रिए मैं सुपर फास्ट जा सकता हूँ मतलब बिना लाइन में लगे हुए। देखो जो वो लोग हैं ना, जो ये साइड में है, ये वाले क्या है कि फास्ट जाएंगे। और जो ये लाइन में लगे हुए हैं इनको यहाँ पर क्या है कि टाइमिंग लगेगा। तो अगर आपके पास एरोफ्लोट बोनस कार्ड है तो आप यहाँ से फास्ट जा सकते हो। देखो मैं उसी लाइन में जाऊँगा। और जो ये मेरा बोर्डिंग पास है, इसके बार कोड को मैं स्कैन करूँगा और सीधे निकल जाऊँगा। एकदम मैं फास्ट निकल गया मैंने। तो देखते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था भाई लोगों का ना।
Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is in the upright position, and the tray table is stowed. Thank you. Спасибо, до свидания। तो मैं इस समय हूँ शिरोमितो एयरपोर्ट पर और अब जाऊँगा मैं टर्मिनल 6 पर। तो देखते हैं, ये रहा एयरपोर्ट, ये देखो। डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल क्या है, अब मैं करने वाला हूँ इंटरनेशनल। अब मैं मॉस्को से दिल्ली जाने वाला हूँ शिरोमितो एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। तो यार बोर्डिंग पास मैंने प्रिंट कर लिया है और टर्मिनल सी पर जाना है मुझे, है ना। तो शायद उस साइड है, लंबा जाना होगा। तो यार दिल्ली के लिए अपन रवाना होने वाले हैं और बोर्डिंग पास वगैरह अपन ने ले लिया है और यात्रा देखते हैं इस बार कैसी होती है अपनी इंडिया से, वो मॉस्को से दिल्ली की। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं कैसा होता है। देखो दोस्तों, मैं क्या है कि 2 साल बाद इंडिया जा रहा हूँ टीआरपी मिलने के बाद। तो मेरे पास इमिग्रेशन कार्ड है, तो इमिग्रेशन कार्ड के बारे में देखेंगे अपन कैसा होगा। और इमिग्रेशन कार्ड मैं जेब में रख लूँगा और देखूँगा वो किस तरह से मेरा इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। तो सामने से अपनी सिक्योरिटी चेक होगी, तो देखते हैं इस बार कैसा होगा एक्सपीरियंस। 2 साल के बाद जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अपन सिक्योरिटी चेक कराएंगे। देखो Что вы делаете? Зачем вы снимаете видео? तो दोस्तों, जो अपना बोर्डिंग पास था वो अपन को मिल चुका है और जो मेरा इमिग्रेशन कार्ड था वो कार्ड मैंने उनको दे दिया था। तो चलते हैं अपने इंडिया की ओर, तो देखते हैं कैसा होता है घर का एक्सपीरियंस 2 साल के बाद। भाई यहाँ पर क्या है कि सामान बहुत महंगा है ना, मतलब कि अपनी औकात नहीं है ख़रीदने की। मतलब कि ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ख़रीदने की औकात है ना। तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत नज़ारा देखो। और ये ड्रिंकिंग बोतल देखो, है ना,
बहुत महंगी महंगी है भाई। तो यहाँ से अपनी एंट्री होगी, देखो। और अभी अपन इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ अपने इंडियन बंदे भी हैं वहाँ पर, है ना। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। फर्स्ट टाइम 2 साल के बाद जा रहा हूँ मैं। और लगेज अपने पास है नहीं कुछ, अपना लैपटॉप है और अपना ये मनी बैग है और ये अपना कपड़ा बैग है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यार क्या है कि भूख वगैरह लगी है, और एयरपोर्ट के अंदर केले खा रहा हूँ ना। तो अभी अपना एरोफ्लोट है, रशियन एयरलाइन एरोप्लेन अभी अपना तैयार हो रहा है ना। कुछ इसमें तेल वगैरह डल रहा है, मतलब पेट्रोल वगैरह जो भी होता है। और ये सभी लोग इंडिया जाने वाले हैं, इंडिया जाने का प्लान है इनका सबका। वहाँ पर देखो है ना, उस साइड अपन को जाना है। तो ये सारे अपने इंडियन है ना, और कुछ ही मतलब कि रशियन लोग हैं, लेकिन सारे इंडियन हैं। देखो 1 घंटे के बाद की मेरी फ़्लाइट है, और इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप फ़्लाइट के ज़रिए ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो भाई एयरपोर्ट पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचो आप, है ना। और इंटरनेशनल फ़्लाइट का ऐसा है, मैं तो ये कहता हूँ भाई कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचो, क्योंकि यहाँ पर बोर्डिंग पास लेना और फिर चेकिंग वगैरह करना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, छोटी मोटी, तो इनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। भले से जाकर जो अपना गेट होता है जहाँ से अपन प्लेन में एंट्री करते हैं, उससे पहले भी बोर्डिंग पास चेक होता है, वहाँ पर जाकर आप बैठ जाओ, तो ये ठीक होता है, एकदम बेस्ट। तो मैं पहले से ही 4 घंटे पहले यहाँ पर पहुँच गया था। 4 घंटों के अंदर अंदर मेरे बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ कराया, और अब यहीं पर बैठ कर ही थोड़ा आराम फरमा रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा, जिससे आपको आसानी रहे। और 2 साल बाद जा रहा हूँ। देखो यार वैसे तो मुझे क्या है कि बहुत दुख है कि मैं 2 साल बाद घर जा रहा हूँ, है ना, और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी दुख है। एक्चुअली में क्या है कि मैंने विदाउट लगेज वाला टिकट ख़रीदा था, उसमें सिर्फ देसी के मग 10 किलो का था, और हालांकि कुछ भी नहीं लेकर जा रहा। और यार ये बहुत बुरा है मेरे लिए, क्योंकि रसिया से मुझे कुछ लेकर जाना था। अब एक्चुअली में क्या है कि मुझे वापस रसिया भी आना है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि यार विदाउट लगेज वाला टिकट ख़रीदा जाए और जाया जाए। अब यार क्या करें, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत करना। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं ले जा सकते हो, तो ये बहुत बुरा है। तो ये मेरे लिए भी बहुत बुरा है। तो एक ही मुर्दा पड़ा है मेरे बगल में, ये रहा, और पता नहीं ये कौन सी कंट्री का है, मतलब कि मैच नहीं खा रहा जैसे मैंने देखा है, और अभी इसका मालूम नहीं है कहाँ जाएगा। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। और ये मेरे बगल में कुछ चाइनीज़ वगैरह हो रहा है, चूचा चूचा कर रहे हैं, देखो है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि जो चाइना वाली फ़्लाइट है ना, तो वो यहाँ से जाएगी। तो ये भी चाइनीज़ है, देखो वो भी बैठा हुआ है, तो ये चूचा चूचा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ना। तो एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है ना। और भले से आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी,
मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन कुछ चाइनीज़ लोग हैं ना, और उस साइड से चाइनीज़ फ्लाइट जाएगी, वहाँ से वो लोग जाएंगे। तो एक्सपीरियंस देखता है कैसा। तो देखो भाई मेरा तेरी आँख बंद है, खुली गिरो बेंची, मतलब तेज़ भाग रहा है और आँख थोड़ी बंद है, थोड़ी आँख थोड़ी यूँ चौड़ी सी रहती है जैसे अपने इंडियन लोगों की। जब तो चलो भाग ले कोई दिक्कत नहीं, अभी आँख थोड़ी बंद है और फिर भी भाग रहा है, अभी गिर जाता है यहाँ पर, है ना। और उस साइड अपने इंडियन वो आएंगे, ये सारे अपने इंडियन बंदे जो अपने ये बैठे हुए हैं, और ये आ गई देखो बैठ कर। और चलिए इसका भी नज़ारा मैं आपको दिखा, बहुत खूबसूरत है। देखो मैं इस समय इंडिया जा रहा हूँ, है ना। अब जो ये फ़्लाइट है, इस फ्लाइट के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डिपोर्ट किया जाता है। अगर सिक्योरिटी उनको लेकर आता है, जो डिपोर्टिंग वाले लोग होते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा डिपोर्ट यहाँ पर किस तरह से होता है और किस तरह से सिक्योरिटी फ़्लाइट के अंदर बिठाती है। यहाँ से ये लोग बोर्डिंग पास को चेक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से एंट्री होने के बाद एक बस आएगी, तो बस में बैठ कर जाएंगे, वो एरोप्लेन पर लेकर जाएगी। तो देखते हैं। देखो यार, है ना, ये देखो कितना बड़ा है, कम से कम भाई 500 आदमी आएंगे इसमें, है ना। बड़ा ज़बरदस्त है ये। हाँ ये रहा पंखा, अगर इसके पीछे अपन कुछ बस वगैरह भी खड़ी कर देंगे ना, तो वो भी क्या है कि पलट जाती है। ज़बरदस्त यार, देखो भाई। अरे आजा भाई यार, भाई तो अपनी सीट का नंबर है, बता देता हूँ, 38 है। तो भाई देखते हैं। भाई ज़बरदस्त। Спасибо. ये वाली सीटें बिजनेस क्लास है भाई। Make sure that your carry luggage is stored safe and cannot fall down through the overhead bin. Electronic devices with lithium batteries should be switched off when stored in the overhead bins. All emergency exit aisles must be free of any personal items. If you need any assistance, please ask a member attendant. Drinking alcoholic beverages not often advised through is strictly prohibited, as well as smoking of any kind, including electronic cigarettes. All laboratories are equipped with smoke detector sticker. भाई सोता हुआ जाना पड़ेगा।
Beer. 38 इस बीच सॉरी भाई, ये रही अपनी सीट। कितना टाइम हो गया? नाम तो वही रहा, यूनिवर्सिटी तो है अरे का ये टीवी है भाई, यहाँ पर अपन चार्जिंग वगैरह लगा सकते हैं। टू मौसम तो टॉयलेट है उस साइड। तो ये रहे अपने बिरयानी का स्थान और देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। बहुत ही खूबसूरत
बहुत अच्छा है जाने वाले Добрый вечер, дамы и господа, говорит компания «Казанка». Меня зовут Дмитрий. Добро пожаловать на борт парохода, отправляем через маршрут Москва. Прибытие в Дели Киргизии. Путь составит 5 часов 10 минут. До 5 минут мы скоро будем готовы к вылету. Надеюсь, вам понравится достойное пребывание. भाई तो दोस्तों अगर मुझे इसे एयर होस्ट बुलानी है ना तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और ऊपर को लट्टू जुड़ जाएगा। देखो ये क्या क्लिक, ये जुड़ गया तो एयर होस्ट तुरंत आएगी। मैं इसको बंद कर देता हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा है भाई। तो मेरे बगल में क्या है कि 2 सीटें खाली है, देखो ना, 1 और 2। तो इस बार इन 3 सीटों पर मैं ही जाने वाला हूँ ना, तो ज़्यादा समय में यहाँ पर लौट जाऊँगा नाइट में। बाकी सीटें भरी हुई है ना, तो नाइट में मैं यहाँ पर आराम करूँगा, बहुत ही इंजॉय करते हुए।
है ना, तो मैंने एयर होस्ट को बुलाया है, तो देखता हूँ वो मेरे लिए कंबल लेकर आती है नहीं आती है ना। देखो तो दोस्तों मुझे सर्दी लग रही है ना, और मैंने एयर होस्ट को कॉल किया है, तो देखता हूँ वो मेरे लिए कंबल लेकर आती है नहीं आती है ना। तो किसी के पास भी कंबल नहीं है यहाँ पर है ना, तो मैं देखता हूँ यार। दोस्तों मेरी क्या आएगी, टट्टी आने लग गई एरोप्लेन के अंदर। तो आज मैं फर्स्ट टाइम टट्टी करने वाला हूँ एरोप्लेन के अंदर, और आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह का टॉयलेट होता है एरोप्लेन के अंदर, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर। Наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seat belt is fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. Thank you.
Спасибо. 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 До свидания. तो दोस्तों दिल्ली पहुंच गया हूँ और यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। और मैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखो भाई। भाई ये रहा इंडिया का इमिग्रेशन जगह। तो यहाँ पर होता है जो अपने फॉरेनर लोग इंडिया के अंदर आते हैं, इमिग्रेशन उनका यहाँ पर होता है ना। और काउंटर लगे हुए हैं, देखो वो रहा वहाँ से वहाँ तक। और फ्लैट में से निकलते ही लाइटिंग आने लग गई, बहुत तेज है ना। और बैग वगैरह में नहीं टाका हुआ ये था। फ्रेश वगैरह होते ही ट्रेन पकड़नी है मुझे सुपर फास्ट। अभी लगभग 4 बज रहे हैं और 5 बजे के करीब मेट्रो स्टार्ट। तो लगेज वगैरह अपना था नहीं, बिना लगेज के अपन को जाना पड़ेगा। तो ये रहा भारतीय सीमा शुल्क विभाग ग्रीन, भारतीय सीमा शुल्क विभाग ग्रीन चैनल। तो चलते हैं भाई, कैसा होता है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं दिल्ली एयरपोर्ट पर और यात्रा करते हैं अपन मेट्रो से जाना है मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुझे मिलेगी मेरी सुपर फास्ट ट्रेन, उसकी पहले से ही मैं बुकिंग कर चुका हूँ। तो अपने बहुत ही खूबसूरत दिल्ली
एयरपोर्ट का। तो वहाँ पर लिखा हुआ है मेट्रो, तो उस साइड जाना है मुझे, है ना। तो मेरे पास पहले से ही है मेट्रो कार्ड, और चलकर देखते हैं कैसा होता है। तो यार मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ अजमेर शताब्दी में। तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही तुरंत आ गया हूँ मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो सुपर फास्ट है ये ट्रेन, और जो वैसी ट्रेन होती है वो लगभग 3 घंटे का टाइम देती है, और ये ट्रेन लगभग 2 घंटे 22 मिनट का टाइम देती है। तो बहुत अच्छी है, लेकिन सुविधा मालूम नहीं कैसी है। तो ये रही अपनी इंडिया के ट्रेन का टॉयलेट, देखो बदबू एकदम। तो यार जो अपनी रशिया से इंडिया की यात्रा थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। जय श्री राम।